जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? जीवन में सबसे बड़ा धर्म मदद कहलाता है। जब हम किसी की निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे किसी को भूखे को भोजन देना, किसी ऐसे व्यक्ति को कपड़े देना जो ठंड से ठिठुर रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति की हमें सोच बदलनी पड़ेगी जो अपने जीवन से बहुत उदास हो गया हो। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हर एक की मदद पैसे से ही की जाए। उसकी जरूरत के अनुसार अगर हम उसकी जरूरत पूरी कर देते हैं तो वो भी एक मदद कहलाती है। ऐसी ही एक कहानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ, मदद और दया के ऊपर। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और वो है मदद और दया के ऊपर। तो दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था किशोर। गरीब लड़का था वो और लकड़ियां बेचकर ही वह अपना गुजर बसर करता था। तो एक दिन उसने लकड़ियां काटी और लकड़ियां काटते हुए उसका गट्ठर बनाया और वो जा रहा था जंगल से। तभी रास्ते में देखा कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बहुत दुर्बल है, बहुत पतला दुबला है और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। अब उस किशोर जो लड़का था उसको बहुत दया आई। उसने कहा, काश मैं इसे खाना दे पाता, लेकिन मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं है, मैं इसे कहाँ से दे पाऊँ। अब ये कहता हुआ सोचता हुआ वो आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे गया तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा और उसके पास एक बच्ची भी थी और वो प्यास से बिलख रही थी, रो रही थी। तो किशोर जो लड़का था उसको बहुत दया आई। उसने कहा, काश मैं इसे पानी पिला पाता, लेकिन मेरे पास तो खुद पानी पीने के लिए नहीं है, मैं इसे कहाँ से दूं। अब ये सोचता हुआ फिर वो आगे निकल गया। थोड़ी दूर आगे गया और उसने जो अपनी लकड़ियां काटी हुई थी उसका गट्ठर एक व्यक्ति को बेच दिया। अब उस लकड़ी के गट्ठर के जगह उस व्यक्ति ने, जिसे वो लकड़ी का गट्ठर बेचा, तो उस व्यक्ति ने उसके बदले में उसे खाने को दिया और पानी दिया। अब जैसे ही उसके पास खाने के लिए सामान आ गया, पानी आ गया, तो किशोर को एकदम याद आया कि मुझे उनकी मदद करनी है। तो किशोर भागा भागा वो सामान, खाने पीने का सामान लेकर गया और उस दुर्बल व्यक्ति को खाना खिलाया और जिसे पानी की जरूरत थी उसे पानी पिलाया। जब उसने ये मदद करी तो उसने ये नहीं सोचा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने बस निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा की, उनको सामान दिया और वो कार्य करके उसे बहुत खुशी हुई। तो उसने कहा, ये खुशी तो मेरी बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य ये खुशी मुझे मिली है, जो मैं दूसरों की थोड़ी तो सेवा कर पाया, थोड़ी तो मदद कर पाया। यही होता है जीवन में दोस्तों। जब हम किसी की मदद करते हैं तो जब वो खुशी से हमें आशीर्वाद देता है तो वही आशीर्वाद हमें बदले में मिलता है। जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति हमारी मदद करेगा। हम किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में कोई और हमारी मदद कर सकता है। तो ऐसे ही वो जो किशोर था एक दिन लकड़ियां काट रहा था, तो काटते काटते उसका पैर जो है खाई में जा रहा था, फिसल रहा था और वो जाने ही वाला था खाई के नीचे। तो उसने देखा कि जैसे ही वो किशोर फिसल कर नीचे आ रहा है तो वो बूढ़ा व्यक्ति भागते हुए आया जिसकी मदद करी थी, जिसे खाने को दिया था। वही बूढ़ा व्यक्ति भागते हुए आया और उसे पकड़ लिया। अब जिसे पानी दिया था जिस औरत को, उस किशोर ने, तो वो आई भागते हुए और उसने अपनी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ा और उसके जहां भी चोट लगी थी किशोर के, उसके बांध दी। तो देखा दोस्तों, हमने मदद करी, निस्वार्थ रूप से करी और बदले में हमें जरूरत हुई जब मदद की तो बदले में वही लोग हमारी मदद के लिए आ गए। तो यही होता है, मदद की जरूरत जो है हमेशा लोगों को पड़ती है, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह जवान हो। हर उम्र में लोगों को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम ये कह दें कि आजकल कौन किसके लिए मदद कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर जब कोई समस्या आए तो आप भी किसी से मदद की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आपने किसी की मदद नहीं करी। कहते हैं ना, एक बार
एक जो व्यक्ति था वह हमेशा पैसे दान दिया करता था। अब जब पैसे दान दिया करता था तो आगे जाकर उसकी मृत्यु हो गई। जब वो बूढ़ा हुआ तो वहां पर उसे जो स्वर्ग लोक में गया तो वहां पर क्या मिले, उसे पैसे ही मिले। इसलिए जैसा आप दान करोगे तो वैसा ही मिलेगा। अगर आप किसी को खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, पहनने की वस्तु दे सकते हैं, तो आप वो चीज जरूर दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है पैसा ही हर एक के लिए जरूरी हो। वस्तुएं भी जरूरत के काम हमारे पड़ती हैं, इसलिए हमेशा मदद के लिए तत्पर रहें। और दोस्तों, आखिरी में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर किसी की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो भी एक मदद ही है। कैसी मदद? क्योंकि कोई आपके लिए कहानी बना रहा है, कोई आपके लिए वीडियो बना रहा है, कोई आपके लिए आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए कुछ भी चीज बना रहा है और आपको वो अच्छी भी लग रही है, तो अगर आप उसके वीडियो को लाइक, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये भी आप मदद ही कर रहे हैं और यही मदद आपको किसी ना किसी रूप में जरूर वापस मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।